अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी ऑथेंटिक बलोची टिक्का कढ़ाई की रेसिपी। ये रेसिपी आपको असली बलूचिस्तान का मज़ा घर बैठे ही दिला देगी दोस्तों, जिसमें मसालों की ख़ास खुशबू और इसको पकाने का ख़ास तरीका जो आपके बाइट को बनाएगा बहुत ही फ्लेवरफुल। इस बलोची टिक्का कढ़ाई की ख़ास बात यह है कि इसको हम बनाएंगे एक अलग अंदाज में, जिसमें हम इसको मैरिनेट बिल्कुल भी नहीं करेंगे और फिर भी ये टिक्का बहुत ही सॉफ्ट, टेंडर और जूसी बनकर तैयार होगा। आप इसे एक बार बनाएंगे तो फिर बार बार बनाना चाहेंगे। तो फिर रेसिपी को एंड तक देखें। अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें और चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलें फिर शुरू करते हैं इसको बनाना। ऑथेंटिक बलोची टिक्का कढ़ाई बनाने के लिए दोस्तों यहाँ पर मैंने लिया है 2 कप कुकिंग ऑयल। लेकिन एक खास ट्विस्ट आज मैं इस रेसिपी को दूंगी। चिकन को जूसी और टेंडर बनाने के लिए इस ऑयल में मैं पानी भी शामिल करूंगी, जो कि 1 कप है। ये स्टेप इंश्योर करेगा कि चिकन अंदर से नरम रहे और मसाले अच्छी तरह से इसमें एब्जॉर्ब हो जाएं। यहाँ मेरे पास 1 किलो चिकन है, जिसमें मैंने दोनों तरह के पीसेस को शामिल किया है, क्योंकि मेरी फैमिली में दोनों तरह के ही पीसेस को खाया जाता है। आप कोई सा भी पार्ट इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्रेस्ट पार्ट या थाई पार्ट, या आप लोगों की अपनी चॉइस है। चिकन के पीसेस आप लोग देख रहे हैं कि मैंने नॉर्मल साइज से थोड़े बड़े रखवाए हैं, क्योंकि हम इसका टिक्का बना रहे हैं। आप लोग चाहें तो नॉर्मल साइज से भी इसको बनाकर तैयार कर सकते हैं। गैस का फ्लेम अब मीडियम हाई पे हम ऑन करेंगे और चिकन को आपने इसमें बहुत अच्छी तरह से फ्राई करना है, 4 से 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे। इस वक्त जो आपको चिकन का पिंक कलर नज़र आ रहा है, जैसे जैसे आप इसे फ्राई करेंगे चिकन अपना कलर चेंज करेगी और ये पिंक से वाइट टोन पर चली जाएगी। तो ये स्टेप इंश्योर करेगा कि चिकन का टेक्सचर ऊपर से क्रिस्पी हो जाए और अंदर से सॉफ्ट और जूसी रहे। अगर आप इसे खाली ऑयल में फ्राई करेंगे दोस्तों, तो उससे चिकन हार्ड हो जाएगी और उसमें वो टेंडरनेस और वो जूसीपन नहीं आएगा जो एक टिक्के में होना चाहिए। तो इसलिए मैंने इसमें पानी का इस्तेमाल करा है। ध्यान रखिएगा कि जब आप पानी इस्तेमाल करें इसमें, तो ऑयल उस वक्त बिल्कुल ठंडा होना चाहिए। गर्म ऑयल में अगर आपने पानी शामिल किया तो उससे ऑयल जलने लगेगा और उसके छींटे भी आपके ऊपर आएंगे। तो यहाँ पर देखें कितनी अच्छी तरह से चिकन इसके अंदर फ्राई हो रही है। 4 से 5 मिनट तक हाई फ्लेम पे आपने तमाम चिकन के पीसेस को फ्राई करना है। मैंने इस रेसिपी में थोड़े बड़े साइज़ के चिकन के पीसेस का यूज़ किया है। अगर आप नॉर्मल कटिंग के साथ इस रेसिपी को बना रहे हैं तो फिर आपने इसको 5 मिनट फ्राई करना है। मैं तकरीबन 6 से 7 मिनट इसको हाई फ्लेम पे फ्राई करूँगी और आप देखें चिकन ने अपना कलर चेंज कर लिया है। अब इसमें जो पानी है दोस्तों, यह आहिस्ता-आहिस्ता इसमें से उड़ता जाएगा, इवैपोरेट होता जाएगा जैसे-जैसे टाइम गुज़रता जाएगा और लास्ट में इसमें सिर्फ ऑयल ही नज़र आएगा। चिकन ने अपना कलर चेंज कर लिया है, तो इस स्टेज पे मैं इसमें 1.5 टीस्पून नमक का ऐड करूँगी। नमक आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड किया करें, कम या ज़्यादा जितना आपको पसंद हो। आगे जाके इसमें मैं मज़ीद मसालों का इस्तेमाल करूँगी, तो फिलहाल मैंने 1.5 टीस्पून ऐड किया है। आगे मज़ीद ज़रूरत पड़ेगी तो इसको चख लेंगे और इसमें मज़ीद नमक हम शामिल करेंगे। चिकन को फ्राई करते हुए मुझे तकरीबन 6 मिनट हो चुके हैं। अब क्योंकि मैंने बड़े साइज़ के पीसेस का इस्तेमाल किया है दोस्तों, और मुझे इस चिकन को इसी ऑयल में 100% टेंडर करना है, तो इसलिए मैं इसको कवर करूँगी 2 से 3 मिनट के लिए। फिर 2 से 3 मिनट के बाद हम अपना नेक्स्ट स्टेप फॉलो करेंगे। 3 मिनट हो चुके हैं इसको मुस्तकिल कवर करके मुझे पकाते हुए। अब यहाँ पर एक दफ़ा हम इसको और मिक्स कर लेंगे और आप देखें इसमें जो हमने पानी शामिल किया था वो आहिस्ता-आहिस्ता से कम होता जा रहा है। ठीक है, तो अब मुस्तकिल आपने इसकी साइड्स भी चेंज करनी है ताकि प्रॉपर हर तरफ से चिकन टेंडर हो जाए। अब यहाँ पर मेरे पास 2 टेबल स्पून है अदरक और लहसुन, जिसको मैंने चॉपर में चॉप किया है, यानी क्रश करके आपने ऐड करना है, इसका पेस्ट ऐड नहीं करना, क्योंकि इसके छोटे-छोटे से चंक्स जब इस चिकन के ऊपर आएँगे तो वो खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। अब अदरक लहसुन के साथ भी आपने इसको मुस्तकिल फ्राई करना है ताकि चिकन की जो एक ख़ास महक होती है, एक इसमें स्मेल होती है, वो ख़त्म हो जाए। और साथ ही अदरक लहसुन भी अपना कलर चेंज करेगा। जैसे-जैसे इसमें चिकन फ्राई होती जाएगी, अदरक लहसुन भी जो हमने इसमें ऐड किया है वो अपना कलर चेंज करता जाएगा और वो भी लाइट गोल्डन कलर का हो जाएगा। तो आहिस्ता-आहिस्ता से चिकन के पीसेस पे खूबसूरत सा गोल्डन ब्राउन कलर आता जा रहा है, जो इंश्योर कर रहा है कि चिकन बहुत अच्छी तरह से पक रही है, टेंडर हो रही है। ऊपर से इसकी लेयर क्रिस्पी हो जाएगी और अंदर से ये सॉफ्ट और जूसी बनेगी। तो यहाँ पर देखिए मैं इसमें ऐड कर रही हूँ तकरीबन 12 से 13 हरी मिर्चें। अच्छा, हरी मिर्च मैं आपको चेक करा देती हूँ मैंने किस तरह से ऐड की हैं। हरी मिर्चों में देखिए इस तरह से आपने कट लगा देना है। हरी मिर्चों को कट लगाए बगैर ऑयल और चिकन में बिल्कुल भी शामिल मत करिएगा, क्योंकि अगर आपने इसको कट लगाए बगैर इसमें ऐड किया तो ये ऑयल में जाकर फटना शुरू हो जाएंगी, जिसकी वजह से इसके छींटे आपके हाथ पर या खुदा न खास्ता चेहरे पर भी आ सकते हैं।
तो कट लाजमी लगाना है, ये एक टिप है जिसको आपने लाजमी फॉलो करना है। हरी मिर्चों को भी चिकन में ऐड करने के बाद आपने इसके साथ इसको फ्राई करना है ताकि इनकी खुशबू और इनका तीखा मज़ा चिकन में अच्छी तरह से घुल मिल जाए। फ्राई होते वक्त हरी मिर्चों की खुशबू मेरे पूरे किचन को महका रही है। अब चिकन में थोड़ी सी कसर बाकी रह गई है जिसके लिए मैंने इसे कवर किया है और 3 मिनट के लिए अब मैं इसे मज़ीद पकाऊंगी। अब गैस का फ्लेम आपने बिल्कुल लो रखना है क्योंकि ऑयल में से पानी बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। 3 मिनट बाद मैंने कवर हटाया है और आप लोग चेक करें यहाँ पे कि चिकन की कंडीशन कितना अच्छा खूबसूरत से गोल्डन ब्राउन कलर इसके ऊपर आ चुका है। इसके हर पीस ऊपर से क्रिस्पी हो चुका है और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट और जूसी हो चुका है और हरी मिर्चों का फ्लेवर भी इसके अंदर अच्छी तरह से घुल मिल गया है। अब यहाँ पर मैंने एक अदद स्ट्रेनर रखा है। स्ट्रेनर आपने कोई भी मेटल का या स्टील का यूज़ करना है दोस्तों, और जो भी ऑयल हमने चिकन के अंदर ऐड करा था फ्राई करने के लिए, ये सारा का सारा ऑयल आपने स्ट्रेनर में से पास करते हुए किसी प्याले में या फिर किसी इस तरह के बर्तन में निकाल लेना है। स्ट्रेनर में सिर्फ चिकन रह जाएगी। चिकन को बहुत अच्छी तरह से आपने इसमें निचोड़ लेना है। एक्सेस ऑयल हम सारा रिमूव कर देंगे। बस यही काम था ज़्यादा ऑयल इस्तेमाल करने का इस रेसिपी में। अब अच्छी तरह से चिकन को छानने के बाद आपने इसको किसी बड़े और खुले बर्तन में रखना है क्योंकि अब इस ऑथेंटिक बलोची टिक्का कढ़ाई का असल गेम शुरू होगा। यहाँ मैंने इसको खुले बर्तन में निकाल लिया है दोस्तों। अब कढ़ाई बना रहे हैं तो इसमें कढ़ाई मसाला ज़रूर डलेगा, जिसके लिए 1 टेबल स्पून मैंने इसमें कढ़ाई मसाला ऐड किया है। कोई सी भी ब्रांड का आप लोग ले सकते हैं। 1 टीस्पून इसमें चाट मसाला पाउडर ऐड करेंगे और 1 टीस्पून इसमें पिसी लाल मिर्चों का ऐड करूंगी। टिक्के को स्पाइसी टच देने के लिए 1 टीस्पून मैं कुटी लाल मिर्चों का भी इस्तेमाल कर रही हूँ। मिर्चों की क्वांटिटी आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। हाफ टी स्पून इसमें खुशबूदार गरम मसाला ऐड करेंगे और 1 टीस्पून इसमें मैं ज़ीरा पाउडर ऐड करूंगी। अच्छा, ज़ीरे को मैंने थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लिया था। और आखिर में मैं इसमें शामिल करूंगी 1 टीस्पून धनिया पाउडर। अब जल्दी से चिकन को कवर करेंगे क्योंकि इस स्टेज पे ये काफ़ी गर्म है और जो भी स्पाइसेस हमने इसमें ऐड किए हैं वो इस पर अच्छी तरह से कोट हो जाएं। हल्के हाथों से आपने इसको मिक्स करना है दोस्तों, ताकि मिक्सिंग भी हो जाए और चिकन टूटे भी नहीं। ठीक है, तो मिक्स करने के बाद देखें आप चिकन के ऊपर जो भी स्पाइसेस हमने स्प्रिंकल किए थे वो अच्छी तरह से इसके ऊपर कोट हो चुके हैं और इसका हर पीस बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और फ्लेवरफुल बनकर तैयार हुआ है। अब इसके फाइनल टच के लिए बारीक कटा हुआ हरा धनिया और कुछ अदरक के स्लाइसेस थे जिसको जुलियन स्टाइल में मैंने कट कर लिया था, ये हम डाल देंगे। और यहाँ पर 5 टेबल स्पून है लेमन जूस, क्योंकि ऑथेंटिक बलोची टिक्का कढ़ाई में लीमू का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है दोस्तों। 3 बड़े साइज़ के लीमू थे जिसका रस निकाल कर मैंने इसमें शामिल कर दिया है। अब ये टेंगी लेमन जूस चिकन के मसालों को और भी ज़्यादा हाईलाइट कर देगा और एक रिफ्रेशिंग और इसको एक ज़बरदस्त फ्लेवर देगा। ये स्टेप चिकन की लज्जत को नेक्स्ट लेवल पर ले जाता है दोस्तों और बनाता है इसको ऑथेंटिक चिकन बलोची टिक्का कढ़ाई जो आपको सिर्फ रेस्टोरेंट्स में मिलती है। तो लीजिए जनाब, फिर तैयार हो चुकी है बहुत ही टेस्टी स्पाइसी ऑथेंटिक चिकन बलोची टिक्का कढ़ाई। चिकन के गोल्डन ब्राउन पीसेस और इस पे मसालों की खुशबू और लेमन का टैंगी टच, सब चीज़ें मिलकर इस डिश को बना रही हैं बिल्कुल परफेक्ट और बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल। इसको आप गरम गरम रोटी या नान के साथ सर्व करें। साथ में बनाएं मज़ेदार रायता या चटनी जो कि इसके टेस्ट को और भी ज़्यादा इन्हेंस कर देगी दोस्तों। यहाँ पर चिकन का एक पीस मैं आपको चेक करा देती हूँ। देखें चिकन प्रॉपर फ्राई हो चुकी है, कितना अच्छा खूबसूरत सा लाइट गोल्डन ब्राउन कलर इसके ऊपर आ चुका है। और देखें मैं इसको तोड़ रही हूँ तो ये कितने आराम से टूट भी रही है क्योंकि ये अंदर तक पक चुकी है। क्योंकि ऑयल में हमने पानी शामिल किया था जिसकी वजह से चिकन सुपर सॉफ्ट और सुपर मॉइस्ट बनकर तैयार हुई है। तो फिर देर किस बात की दोस्तों, रेसिपी ट्राई करें और मुझसे शेयर करें अपना फीडबैक कि आप लोगों ने कैसे बलोची टिक्का कढ़ाई बनाई। मैं उम्मीद करती हूँ कि इस रेसिपी के साथ जब आप ये चिकन बलोची टिक्का बनाकर किसी को भी खिलाएंगी तो खाने वाले एक दफ़ा खाएंगे और फिर बार बार आपसे इसकी फरमाइश करेंगे। आई होप कि ये रेसिपी और वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यारा सा फीडबैक लाजमी शेयर करिएगा। आपके प्यारे और खूबसूरत से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। आपसे फिर मिलूंगी इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। जब तक हादिया को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।